हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, वसुधा के आने वाले एपिसोड में होने वाला है एक ऐसा बड़ा धमाका जो वसुधा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आखिर वसुधा क्या चुनेगी, अपने आत्मसम्मान का रास्ता या सफलता का सुनहरा मौका? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वसुधा और हनुमंत से, जो घंटों से सड़कों पर घूम घूम कर अपने अचार बेचने की कोशिश कर रहे हैं। थक कर दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। हनुमंत निराश होकर कहता है कि समर ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, लेकिन वसुधा हार मानने वालों में से नहीं है। वो साफ कह देती है, जब तक सारे अचार नहीं बिकेंगे वो घर वापस नहीं जाएगी। वसुधा का ये आत्मविश्वास देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। तभी वो पास में बैठी एक काकी से उसकी दुकान कुछ समय के लिए मांग लेती है। काकी वसुधा के अचार का स्वाद चखती है और प्रभावित होकर अपनी दुकान उसे दे देती है। अब वसुधा पूरे जोश के साथ ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। लगने लगता है कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दूर खड़ा समर ये सब देख रहा होता है। वो तुरंत धर्मेश को फोन करता है और प्लान बी शुरू करने का आदेश देता है। धर्मेश भी सामने अपनी दुकान लगा देता है और वसुधा के अचार से भी कम कीमत में अचार बेचने लगता है। कुछ ही देर में वसुधा की दुकान पर आने वाले ग्राहक धर्मेश की तरफ आने लगते हैं। समर मुस्कुराते हुए वसुधा के पास आता है और कहता है कि अब वो एक भी अचार नहीं बेच पाएगी, लेकिन वसुधा भी उसे करारा जवाब देती है। तभी समर अपनी असली मंशा सामने रख देता है। वो कहता है कि अगर वसुधा उससे माफी मांग ले और उसकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो जाए तो वो उसकी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। समर की बात सुनकर हनुमंत का गुस्सा फूट पड़ता है। वो समर को उसकी हद याद दिलाता है, लेकिन समर साफ कह देता है कि वसुधा ने उसके अहंकार को चोट पहुंचाई है और अब वो उससे बदला लेकर ही रहेगा। हालांकि वसुधा एक बार फिर उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है और समर को चुनौती देती है कि वो जो करना चाहता है कर ले, लेकिन वो कभी उसके सामने नहीं झुकेगी। इसके बाद निराश वसुधा घर लौटती है। घर पहुंचते ही देव उसकी उदासी देखकर परेशान हो जाता है। वसुधा सभी को बताती है कि कैसे समर ने बाजार में उसका अपमान किया और उसका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश की। ये सुनते ही देव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत समर को घर बुला लेता है, लेकिन समर घर आकर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। उल्टा वो एक नया ऑफर लेकर आता है। समर कहता है कि वो वसुधा को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है। उसके मुताबिक ये एक गोल्डन डील है जो वसुधा की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी वसुधा अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। वो साफ शब्दों में कहती है कि वो अपने पिता के संस्कारों और चंद्रिका के आदर्शों पर चलकर अपना कारोबार खड़ा करना चाहती है। इसलिए वो कभी भी समर के साथ कोई सौदा नहीं करेगी। समर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और पूरे परिवार को धमकी देकर वहां से चला जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। समर के जाने के बाद चंद्रिका वसुधा को अपने कमरे में बुलाती है। वसुधा की हिम्मत, आत्मसम्मान और संघर्ष की जमकर तारीफ करती है और फिर देती है एक ऐसा प्रस्ताव जिसे सुनकर वसुधा के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चंद्रिका वसुधा को अपने साथ पार्टनरशिप करने का ऑफर देती है। सबसे खास बात यह होती है कि इस ऑफर के पीछे कोई शर्त नहीं होती। चंद्रिका कहती है कि वो सिर्फ वसुधा की मदद करना चाहती है ताकि उसका बिजनेस आसानी से आगे बढ़ सके। अब वसुधा एक बहुत बड़े फैसले के सामने खड़ी है। क्या वो चंद्रिका की पार्टनरशिप स्वीकार कर लेगी? क्या वो फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा, या फिर वसुधा अपने दम पर संघर्ष करने का रास्ता खुद चुनेगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगली अपडेट में। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। और अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।